अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आखिरकार अपोजिशन के सामने घुटने टेक दिए हैं। कल तक खैबर पख्तूनख्वा में एक सियासी और आइनी बहरान पैदा किया हुआ था। असम्बली का इजलास सूबाई हुकूमत नहीं बुला रही थी, PTI नहीं बुला रही थी। इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा, उसके बावजूद इजलास नहीं बुलाया जा रहा था। और वज़ीर आला साहब जो हैं अली अमीन गंडापुर, वो आके इस्लामाबाद बैठ गए। ये भी इतलात आ रही थी कि मेडिकल ग्राउंड पर वो छुट्टी लेना चाह रही हैं या मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा देंगे कि भाई वज़ीर आला बीमार हैं। और ज़ाहिर है वज़ीर आला ने समरी भेजनी होती है गवर्नर को इजलास बुलाने के लिए। स्पीकर के हाथ में कुछ था नहीं। स्पीकर को इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा, बल्कि सेक्रेटरी सूबाई असम्बली को, और उनको कहा कि भाई आप इजलास बुलाएं और जो मखसूस नशस्तों के अरकान हैं उनसे हल्फ ले लें, ताकि सेनेट के इंतखाबात 21 जुलाई को होने जा रहे हैं। आज 16 तारीख गुजर गई, 16 जुलाई, 17 जुलाई हो चुकी है और 21 को होना है सेनेट का इलेक्शन। जब तक नए मेंबरान हल्फ नहीं उठाएंगे तब तक सेनेट के इलेक्शन कैसे होंगे भाई। लेकिन PTI की हुकूमत की नियत नज़र नहीं आ रही थी कल तक, और सियासी जो बहरान है, आइनी बहरान है सूबे में, वो बढ़ता जा रहा था, शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था। लग नहीं रहा था कि ये बहरान PTI हल करेगी, मसला हल करेगी। आज इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा है, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो डेवलपमेंट्स आज के व्लॉग में बताऊंगा। एक तो इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा पेशावर हाई कोर्ट को, यानी रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को दरख्वास्त करते हैं कि वो किसी फ़र्द को नामज़द करें, किसी बंदे को जो इन नए मेंबरान से, मखसूस नशस्तों वालों से हल्फ ले ले, ताकि सेनेट के इलेक्शन हो सकें। ये ख़त गया है पेशावर हाई कोर्ट को, रजिस्ट्रार को। उसके बाद PTI ने आज सर जोड़ लिए और PTI की जो लीगल टीमें हैं, वज़ीर क़ानून हैं, सूबाई वज़रा हैं, उन्होंने आज नशस्त की, आपस में मुशावरत की है, तवील मुशावरत हुई है। इसके नुकसानात का जायज़ा लिया गया है कि अगर इजलास हम नहीं बुलाते तो फिर हमारे नुकसानात क्या होंगे। कि भाई ऑप्शन और भी होते हैं ना, अगर सूबाई हुकूमत नहीं बुलाती, PTI की हुकूमत अगर इजलास असम्बली का नहीं बुलाती तो अपोजिशन रिक्यूजेशन जमा कराती है, ये भी ऑप्शन मौजूद है। या पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो किसी को नामज़द कर सकते हैं कि भाई वो इजलास बुलाकर जो है, चाहे स्पीकर न भी बुलाएं, चाहे सूबाई हुकूमत न भी बुलाए, लेकिन चीफ जस्टिस हिदायत दे सकते हैं, चीफ जस्टिस बंदा मुकर्रर कर सकते हैं कि ये मेंबरान से हल्फ लेंगे। किसी को भी मुकर्रर कर सकता है चीफ जस्टिस। तो ये इन्होंने देखा कि भाई अगर हम इजलास नहीं बुलाते तो भी तो इजलास बुलाया जाएगा, तो भी तो मेंबरान से हल्फ उठा लिया जाएगा, तो सेनेट के इलेक्शन तो रुकेंगे नहीं। फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा? हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा और हम खामखा ख्वार होंगे, जलील होंगे, और उसका खमियाजा जो है वो बाद में सेनेट इलेक्शन के बाद हुकूमत के डीरेल होने की सूरत में भी भुगतना पड़ सकता है। वजारत आला ख़त्म हो सकती है, वज़ीर आला की हुकूमत भी तब्दील हो सकती है। अगर सिस्टम को खुद ब्रेक लगाएंगे, खुद डीरेल करना चाहेंगे PTI के लोग, तो भाई कौन बचाएगा। तो ये खुदकुशी थी PTI की, इजलास न बुलाना सूबाई असम्बली का, जो अभी तक PTI करने जा रही थी। लेकिन किसी शायद अक्लमंद ने इनको मशवरा दिया है, अच्छा मशवरा दिया है कि भाई आप ये न करें, आप अपना ही नुकसान करेंगे। हल्फ तो हो जाएगा मेंबरान का, हल्फ नहीं रुकेगा और न ही सेनेट के इलेक्शन रुक सकते हैं। आप, अच्छा है कि आप खुद ही इजलास बुलाएं, कि चीफ जस्टिस किसी को नामजद करें, कोई और ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। तो इससे बेहतर है कि आप इजलास खुद ही बुला लें और मेंबरान से हल्फ दिलवा दें, ताकि सेनेट के इलेक्शन हो। आप अपनी गेम करें, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से नंबर गेम पूरी करें और आप 11 में से 6-7 नशस्तें, 8 नशस्तें ले आएँ।
पीटीआई तो दावा कर रही है ना कि 8 नशस्तें हम लेंगे और 3 नशस्तें अपोजिशन लेगी, जबकि अपोजिशन जिनमें जेयूआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, बड़ी जमातें हैं, एएनपी भी शामिल है, लेकिन एएनपी के 3 अरकान है टोटल। एएनपी को सेनेटर नहीं मिल सकता। 20 मेंबरान पे मजमूई तौर पर आता है एक सेनेटर। 20 मेंबरान के वोट चाहिए सूबाई असम्बली के एक सेनेटर को। फिर पॉइंट्स इसमें होती हैं, ये टेक्निकल इलेक्शन होता है, तो इसमें 11 पे भी एक आ सकता है, जनरल की बात कर रहा हूँ। तो 7 मेंबरान हैं जनरल के और 2 हैं टेक्नोक्रेट, 2 हैं खवातीन। तो ये इस तरह की इलेक्शन है। पीटीआई ने लंबी एक लिस्ट, जाहिर है उम्मीदवार ज़्यादा खड़े करते हैं। पीटीआई कह रही है कि हम 8 लेंगे और अपोजिशन 3 लेगी। अपोजिशन कह रही है कि हम 50%, यानी कम से कम 4 से 5 या 5 से 6 भी हो सकते हैं, यानी 50% कम से कम अपोजिशन ये दावा कर रही है कि हमने सीटें निकालनी है केपीके से सेनेट की और हमारी नंबर गेम पूरी है। लक्ष्मी का इस्तेमाल भी होता है, चमक धमक भी हो रही होती है, पैसा चल रहा होता है सेनेट के इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं। एक तलहा महमूद साहब, वो खुद बड़ी पार्टी हैं पैसे के हवाले से, और वो 18 साल सेनेटर रहे हैं जेयूआई के प्लेटफार्म से। जेयूआई ने टिकट नहीं दी पिछले इलेक्शन में, तो वो जेयूआई को छोड़कर पीपल्स पार्टी में चले गए। अब पीपल्स पार्टी ने इनको टिकट दी है जनरल नशस्त, और पीपल्स पार्टी के पास हैं 11 अरकान। 11 पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसीलिए सकता है कि पॉइंट्स अगर 11 तक भी बन जाते हैं तो बन भी सकते हैं, लेकिन कम इम्कान है इसका। इसमें पैसे की चहल पहल हो सकती है, पैसा इस्तेमाल हो सकता है, फिर तो कंफर्म है। और क्या कहते हैं, पैसा फेंक तमाशा देख। तो तलहा महमूद साहब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन पीपल्स पार्टी की एक जो खवातीन की नशस्त है रुबीना खालिद को दी गई है, वो कंफर्म है। अभी तक जो कैलकुलेशन जो आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी की एक खवातीन की नशस्त जो है सेनेटर की, वो तो कंफर्म आ सकती है। जेयूआई का एक जनरल कंफर्म है और एक टेक्नोक्रेट कंफर्म है। जेयूआई के क्योंकि पहले 19 थे मेंबरान, अब 18 हो गए हैं। एक मेंबर पे नून लीग ने एतराज़ किया था कि मखसूस नशस्तें पीटीआई को एक ज़्यादा दी गई है हमसे, और हमें 8 दी गई हैं, पीटीआई को 10 दी गई हैं, जबकि हमारे दोनों के जनरल नशस्तें 7-7 थीं। तो जनरल नशस्तें बराबर हैं, 7-7 हैं, तो जेयूआई को एक इजाफी कैसे मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट में गई नून लीग, उधर से आर्डर लेके फिर इलेक्शन कमीशन पहुंची। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया कि चलो जी, नून लीग की बात मान ली और दरख्वास्त कबूल कर ली। नून लीग को एक इजाफी दे दिया, यानी जेयूआई से वापस लेके सेनेटर और एमपीए दे दिया नून लीग को। अब नून लीग के 15 में से 16 हो गए, जेयूआई के 19 में से 18 हो गए और पीपल्स पार्टी के 11 रह गए। तो नून लीग भी ये कह रही है कि हमारा भी एक जनरल आएगा, एक टेक्नोक्रेट भी आएगा। जेयूआई भी ये कह रही है, यानी ये 4, पीपल्स पार्टी ने 2 अलग खड़े किए हुए हैं, तो ये 6 सेनेटर खड़े हैं अपोजिशन की तरफ से। अपोजिशन कलेक्शन जो अपोजिशन की है कैलकुलेशन, उसके मुताबिक के अपोजिशन के 6 आ सकते हैं, 5 तो कंफर्म है, ये अपोजिशन दावा कर रही है। लेकिन तो पीटीआई ने बहरहाल उस पर शायद वर्किंग की है कुछ, और पीटीआई ने पछताया है। पीटीआई ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं कि भाई हम खुद इजलास बुलाएंगे। इजलास अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन कभी इम्कान है कि इतवार को इजलास बुलाया जाएगा सूबाई असम्बली का, जिसमें मेंबरान से मखसूस नशस्तों वालों से हल्फ लिया जाएगा और मंडे को इलेक्शन कराया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।